नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्मार्ट खेती किसानी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमें सोयाबीन की फसल के बारे में कि हमें सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और किसका करना चाहिए। मतलब कौन सी दवाई का हमें स्प्रे करना चाहिए, कीटनाशक का करना चाहिए या फफूंदीनाशक का करना चाहिए या फिर जैविक दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, अभी की जो आपकी जो सोयाबीन की फसल है वो लगभग 20 से 25 दिन की हो गई होगी सभी किसानों की। तो अभी तक आपने कोई भी स्प्रे नहीं किया होगा, क्योंकि अभी तक सोयाबीन में स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही वो बढ़ती जाती है उसमें इल्लियों का प्रकोप बढ़ता जाता है, इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमें कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए। इसके लिए ये वीडियो बनाई है। यदि किसान भाइयों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हमें कौन सी दवाई का उपयोग करना चाहिए हमारी सोयाबीन की फसल में। यदि आपकी सोयाबीन की फसल में यदि इल्लियों का प्रकोप अधिक दिख रहा हो तभी आप इसमें पहला स्प्रे का उपयोग करें। इससे पहले आपको उपयोग नहीं करना है, क्योंकि किसान भाइयों जो सोयाबीन की फसल का उत्पादन कोई सही नहीं होता है, मतलब आमदनी का कोई भरोसा नहीं होता है कि कितनी आमदनी हो, क्योंकि बारिश की फसल है कि तो अधिक बारिश होने से यह सोयाबीन खराब भी हो सकती है या पैदावार कम होती है। तो ध्यान रहे कि इसी को देखते हुए आपको सोयाबीन में स्प्रे करना है। ऐसा ना हो कि आपकी उत्पादन से अधिक खर्च कर दिया हो आपने सोयाबीन पे। इसलिए जब आपको लगे कि इल्लियों का अधिक प्रकोप है हमारी सोयाबीन पर या बढ़ चुका है हमारी सोयाबीन की फसल पर, तभी दवाइयों का उपयोग करें या स्प्रे करें। अगर आप देखेंगे कि हमारी जो अर्लिंग वैरायटी है, मतलब जो जल्दी आने वाली जो वैरायटी है, जो बहुत कम अवधि की होती है, जो वैरायटी होती है उसके अंदर फूल की स्टेज तक आपको पहला स्प्रे करते हैं। उसमें भी आपको ध्यान रखना होता है कि हमारी जो फसल है में जो इल्लियां लगी हैं उस हिसाब से ही हमें कीटनाशक पसंद करना है या कीटनाशक हमें डालना है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको कीटनाशक डालना है लेकिन आपको इल्लियों का पता नहीं चल पा रहा है किसान भाइयों कि हमारी जो फसल है उसमें कौन सी इल्लियों का प्रकोप अधिक है या ज्यादा प्रकोप हो रहा है हमारे खेत में। इस समय आपको ध्यान रखना होगा कि जो दवाइयां आ रही है या जो अभी जो चल रही है उसमें हमें आप मिक्सिंग करना है, मतलब कॉम्बिनेशन बनाकर हमें दवाइयां डालना है। इससे क्या होगा किसान भाइयों, यदि उदाहरण के तौर पे आपकी फसल जो सोयाबीन की फसल है उसमें तंबाकू इल्ली है और आप कोई सा एक दवाई का उपयोग कर रहे हैं, उस दवाई का उस तंबाकू इल्ली पर असर नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि जो आपका जो पहला स्प्रे है या जो आपने स्प्रे किया है उस पर पूरा पानी फिर जाएगा, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा हमारी जो इल्लियां हैं उस पर। तो इसलिए हमें मिक्सिंग करना बहुत जरूरी है। हमेशा ध्यान रहे कि हमें दो दवाइयों का मिक्सिंग करके डालें ताकि दोनों दवाइयों का अलग अलग रिजल्ट रहता है। तो जो यदि मान लो हमारी जो फसल है उसमें दो इल्लियां हैं तो दोनों पे अलग अलग तरीके से असर करेगी, तो इसलिए हमें मिक्सिंग करके ही डालना है दवाइयों को, तो उससे काफी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है हमारी फसल। तो ध्यान रहे आपको कॉम्बिनेशन में ही दवाइयां डालनी है, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था जो खरपतवार नाशक के लिए सोयाबीन के लिए, उसमें भी मैंने दो दवाइयों को मिक्सिंग करके बनाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि दोनों को मिक्सिंग करके डालना है। यदि जिन किसानों ने नहीं देखा है या जिन किसान भाइयों ने नहीं देखा है वो उसे देख ले। और उसमें मैंने दो दवाइयों को मिक्सिंग करके बनाया था। इसमें मैंने पहला लिया था फ्यूजीफ्लेक्स और दूसरा लिया था साकेत। दोनों दवाइयों को मिक्सिंग करके डाला था और उसमें कुछ किसान भाइयों के कमेंट्स भी आए थे कि क्या हम दोनों को साथ में डाल सकते हैं, इससे हमारे फसल पर कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। उससे क्या होता है कि यदि अलग अलग प्रकार के चारे जो आपका जो खरपतवार रहता है, जैसे चारा बोलते हैं या कुछ अलग अलग प्रकार की जो खरपतवार रहती है, उससे अलग अलग तरीके से दोनों काम करती है। तो दोनों को साथ में मिलाकर डालेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको आएंगे आपकी फसल पर। तो अब बात करते हैं कि पहला स्प्रे में कॉम्बिनेशन हमें कौन कौन सी दवाइयों का मिलाकर डालना है जिससे हमको अच्छे रिजल्ट मिले। तो ज़्यादातर उपयोग होती है प्रोपेनॉफ साइफर जो होती है 40-4 जिसे कहा जाता है, उसके साथ में मिला इमामेक्टिन बेंजोइड, और कुछ किसान क्लोरोफास के साथ में इमामेक्टिन बेंजोइड मिलाते हैं। और कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो प्रोपेनोसाइफर के साथ में कोराजन वाले केमिकल का उपयोग भी कर रहे हैं। तो किसान भाइयों जो भी उपयोग करना है आपको, मतलब मिक्सिंग के साथ ही आपको उपयोग करना है। ऐसे करेंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि जो आपकी फूल की स्टेज में जो पहला स्प्रे होने जा रहा है उसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको ध्यान रहे कि फंगिसाइड का स्प्रे भी करना जरूरी है, बहुत जरूरी होता है। फंगिसाइड का स्प्रे करने से यह फायदा होगा कि जो हमारे यहाँ जो फसल होती है वो बारिश के समय की होती है और इसके अंदर फंगस का प्रकोप बारिश के कारण ज्यादा होता है। खासकर जो पत्ती धब्बा रोग होता है उसमें हमारे यहाँ अधिक लगता है। और अल्टरनेट एरिया लीफ जो बड़ी समस्या है किसानों के लिए, वो सबसे ज्यादा हो रही है हमारे क्षेत्र में, इसलिए आपको फंगिसाइड का स्प्रे भी करना जरूरी है। और
और ध्यान रहे किसान भाइयों कि आपको उस स्प्रे में 19-19-19 का भी जरूरी करना है। मतलब आपको एक फाइलर में एक फर्टिलाइजर देना भी जरूरी है। ये देने से आपको ये फायदा होगा कि आपकी जो फसल है उसमें जो फूल ठहरने की प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी। अब बात आती है कि हमें कौन सी दवाई का उपयोग करना है हमारी फसल में। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा कि हमें कौन सी दवाइयों का उपयोग करना है हमारी कीटनाशक दवाइयों में। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।